नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहु। नमः शमेशाराय स्वानुभूत्याचकास्ते विश्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छ। वात्सल्य भावना, इसकी चर्चा करेंगे बोले। साधर्मी वात्सल्य हृदय में सदा बहे, स्वाभाविक समता भाव जीवन में सहज रहे। साधर्मी वात्सल्य हृदय में सदा बहे, बहुत कठिन पाठ है। बहे बहाना की नहीं कह रहे, बहे और बहाने में क्या फर्क है कि सोच सोच के बहाओगे और सोचना नहीं पड़े और बह जाए। अंतर समझ में है क्या कहना? माँ को ऐसे नहीं सोचना पड़ता चूंकि ये मेरा बेटा है, मैंने इसे 10 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले जन्म दिया है, तो ममता तो करना ही पड़ेगी। इतना सोचना नहीं पड़ता है। बच्चा रो रहा है तो सारे काम छोड़ के आ जाती है, समझ में आया? सारे काम छोड़कर आ जाती है। भजन काय पे दे रहा हूं, सारे काम छोड़ के। अब रोटी बनाएगी इसे करें, रोटी बनती रहेगी पहले इसे। झाड़ू लगाएगी इसे देखें, नहीं पहले इसे देखेगी। आगे बात समझ में आ रही कुछ? बहाए नहीं बहे। क्या करें हम, जब मुमुक्षु हैं तो वात्सल्य करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। बहे प्राणी क्या कह रहे हैं? मोक्षों से वात्सल्य करें नहीं कह रहे, मोक्षों से नहीं कह रहे, प्राणी मात्र से, सब जीवों से। अब 2 बातें होंगी, मिथ्या दृष्टि वात्सल्य कर नहीं सकता और वात्सल्य करने वाला मिथ्या दृष्टि रह नहीं सकता। क्या कहे? वात्सल्य करने वाला मिथ्या दृष्टि नहीं रह सकता और मिथ्या दृष्टि वात्सल्य कर नहीं सकता। वात्सल्य मिथ्या सम्यक दर्शन के साथ जुड़ा है। जो अपने को आत्मा नहीं देख पाते और दूसरों को आत्मा कैसे देखेंगे? और जब दूसरों को आत्मा ही नहीं देखेंगे तो वात्सल्य कैसे करेंगे?
मैं भी पुरुष हूँ तुम भी पुरुष हो, मैं भी जैन हूँ तुम भी जैन हो, इसमें वात्सल्य थोड़ी है, इसमें वात्सल्य नहीं है। अपने को आत्मा अनुभव करने वाले सबको आत्मा अनुभव करते हैं, तब वात्सल्य होता है। इसलिए अगली लाइन में क्या लिखा, स्वाभाविक समता भाव जीवन में सहज रहे। स्वाभाविक, स्वभाव को समझो तो सही। अभी पूरे हिंदुस्तान में प्रेरणा तो सभी कर रहे हैं, वात्सल्य से रहो, प्रेम से रहो, सभी कह रहे हैं, लेकिन वो जैनी वाली है, मोक्ष वाली है। क्यों? जैनेतर व्यक्तियों से वात्सल्य करोगे कि नहीं करोगे? होमवर्क करो तो मैं बहुत सारी लिस्ट खड़ी करूंगा, बहुत सारी लिस्ट। क्या मित्र पक्ष वात्सल्य के लायक है कि नहीं? मित्र पक्ष घृणी करते रहेंगे, मित्र पक्ष से मिल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, उनका नाम नहीं ले सकती। हाँ जी स्वामी विरोधी हो जाएंगे इसमें। ये तुम्हें शंका कैसे हो गई? मैंने शंका कैसे हो गई? इसका मतलब है तुम्हारा वात्सल्य आत्मा को देख के नहीं। गुरुदेव ने तो एक शब्द भी घृणा से नहीं बोला, मुनियों के प्रति भी एक शब्द घृणा का नहीं बोला। जब भी किसी ने कहा भी विरोध करते हैं, उन्होंने कहा कोई विरोध किसी का कर ही नहीं सकता, एक जब दूसरे का विरोध नहीं करता। अज्ञान से स्वयं की आत्मा का विरोध कर रहे हैं। वे हमारे क्रोध के नहीं, करुणा के पात्र हैं। क्या कहा? जो हमारा विरोध करते हैं वे क्रोध के नहीं, घृणा के नहीं, नफरत के नहीं, बदले की भावना के नहीं, वे तो करुणा के पात्र हैं। यहाँ की भाषा को तो वात्सल्य के पात्र हैं। काय के पात्र हैं? और आत्मा देखो तभी समझ में आएगी। अभी तो इतनी जल्दी घृणा आ जाती है, जे मेरे ग्रुप की, जे उनके ग्रुप की, जे उस ग्रुप की, जे उस, अरे ये लाए कहाँ से? इसलिए मैंने शब्द लिया आत्मा। जो अपने को आत्मा देखते हैं वो सबको आत्मा देखती है। फिर वहाँ वात्सल्य की धारा बहानी नहीं पड़ती है, बहती है। कैसे बहती है? अपने सारे काम छोड़कर उसके हित का चिंतन करती है। अब ये लिस्ट आने वाली है, इसमें जल्दी छोड़ दूंगा तो पढ़ लेने का पूरी, बहुत पंडित साहब ने पूरी लिस्ट बनाई है। एक एक जीव को कैसे मोक्ष मार्ग में लगाया, सीता ने कैसे जटायु को लगाया, ऐसे लिस्ट है इसमें पूरी। पढ़ो एक मिनट पढ़ लो, 2-5 लाइन तो पढ़ी लो, बहुत अच्छी। देखो 8वां छंद है इधर, 225 पेज पे 9वां छंद है ना। पढ़ो 2-4 लाइन। नृप वज्रजंग को मंत्री ने धर्म बताया, फिर मुनि हो भोग भूमि में देखो सुर ने निज मित्रता कैसे निभाई थी। चक्री सगर को युक्ति से दीक्षा दिलाई। हाँ, कैसे दीक्षा दिलाई होगी? अपनों काम छोड़ गए, अपना काम छोड़ गए। कैसे आ गए होंगे? क्या के लिए आ गए होंगे? क्यों? क्या जरूरत पड़ी थी? राजा बजे जंग को मंत्री ने धर्म बताया, क्या जरूरत पड़ी थी? और देखो आगे, साचे वात्सल्य से ही भव्य दृढ़ सहज रहे। वात्सल्य से मुनि ने वो सुकुमार जगाया। वात्सल्य से तयंचों को भी देखो कैसा वात्सल्य मुनि विष्णु कुमार का। मुनि संग की रक्षा होवे बस ये विचार था। चले गए विष्णु कुमार बोला, चले गए, अपना काम छोड़ गए, दीक्षा छोड़ के चले गए। वेश बदलना पड़ा तो बदल लिया,
दीक्षा का प्रायश्चित लेना पड़ेगा तो ले लेंगे, प्रायश्चित लेना पड़ेगा। सीनियर थे जूनियर रह गए। अपनी दीक्षा भी छेद कर अंतर में दृढ़ रहे। सीता ने पाला था जटायु को अति प्रीत से, धर्मी त्रियंच को भी दे आहार रीति से। निज प्राण दे निकलंक ने अकलंक बचाए, निकलंक की प्रभावना को कौन समझाए। आदर्श यही प्रभु सदा मम चेत में रहे। आगे आगे पशुओं को नेमिनाथ का वात्सल छोड़ाता, दुखियों को दुख में धैर्य भी वात्सल्य बंधाता। दिखते हुए को धर्म में वात्सल्य लगाता, गुरुओं का वात्सल्य ही शिव पद में बढ़ाता। रे ज्ञानमय वात्सल्य ज्ञानी के सदा रहे। अभी क्या कहें, इसका क्रम से अर्थ आएगा, अगला छंद भी अर्थ करना है मुझे। एक छंद और पढ़ी लो, चलो। साधर्मी वात्सल्य विभो धर्म का ही राज, साधर्मी वात्सल्य से हो धर्म का विकास। धर्मात्मा की रक्षा निज शरीर सम करो, निज धर्म की रक्षा अहो निज नेत्र सम करो। संकोच या कुछ भी प्रमाण इसमें नहीं रहे, लगी भाग में सदा रहे। इसमें कुछ बातें आ गई। अब मैंने पंचायत अध्याय की नहीं पढ़ी, उसी के आधार से इसका अर्थ करता हूँ। सबको ऐसा भ्रम हो जाता है कि हम दूसरे की चिंता क्यों करें। दूसरे की चिंता करना तो आश्रम तत्व है। चूल्हा छोड़ बाहर में जाए, अपना कल्याण करो, हम कहा कोई चक्कर में पड़े। सुनना सभी, प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। यह अजीर्ण है, अजीर्ण। अजीर्ण है, ये कह रहा हूँ, अजीर्ण। अजीर्ण समझते हो? अरे भले आदमी, तू दूसरे की चिंता कहाँ करता है, करता है, भूल गया? दूसरों की चिंता करने में हमारी जिंदगी चली जाएगी, सास ससुर की सेवा करने में हमारी जिंदगी चली जाएगी, बच्चों के चक्कर में जिंदगी चली जाएगी, समाज के चक्कर में हमारी जिंदगी चली जाएगी, पाठशाला पढ़ाने में हमें विकल्प होता है, हमें आश्रम बंद हो जाएगा, हम तो बच के रहेंगे, हम तो भैया समाज में कोई से नहीं बोलेंगे, हम तो दुनिया से दूर रहेंगे। क्या कर रहे हो? इतने सारे प्रश्न खड़े कर दिए, अपने अपने लगा लेना जिसको लगता। निवृत्ति का ये अर्थ नहीं है, नहीं है, नहीं है। तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में निवृत्ति होती है। साधन में लिखा है, ग्रहित मिथ्यात्व लिखा है। समाज, धर्म, मंदिर, पाठशाला, प्रवचन की चिंता ना करे, वो अपनी स्त्री पुत्र आदि की चिंता करता है तो ग्रहित मिथ्यात्व है। वो तो क्या करे, वो तो मजबूरी है। अरे मजबूरी है, क्या की मजबूरी है? वो स्त्री पुत्र आदि का तो करना पड़ता है, व्यापार धंधा तो करना पड़ता है। और धर्म, मंदिर, ट्रस्ट, पूजा पाठ, पाठशाला, प्रवचन, प्रभावना, तीर्थ यात्रा, हम तो अपना उपयोग समेट रहे, हम तो अपना उपयोग समेट रहे, नहीं समेट रहे, मिथ्यात्व है। बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक, समझ में आया? बुद्धिपूर्वक, इधर से उंगली हमारी, बुद्धिपूर्वक, ये तो अपना 5 नंबर है। बुद्धिपूर्वक
दूसरों का करता हुआ दिखाई देता है, वो अबुद्धिपूर्वक अपना हित होता है। अब जो कुछ पकड़ो समझ में आ जाएगा। बुद्धिपूर्वक लग रहा है हम दूसरे का विचार कर रहे हैं, अबुद्धिपूर्वक अपना भला होता है, जी घड़ी समझ में आ जाता है। मैं तो इसका प्रत्यक्ष खुद ही दृष्टांत हूं। मैंने दूसरों के ब्रह्मचर्य की चिंता की, मेरा ब्रह्मचर्य उज्जवल हो गया। मैंने दूसरों के भोजन की चिंता की, मेरा भोजन अपने आप ही होता चला गया। मैंने दूसरों की आजीविका की चिंता करी, मेरी आजीविका अपने आप ही हो गई। मैंने दूसरों की ख्याति, दूसरों के गुणानुराग किया तो मेरा गुणानुराग अपने आप हो गया। बिल्कुल प्रैक्टिकल कह रहे, खुद ही कह रहे, खुद ही अपने मुंह से ही कह दे रहे हैं। हमने दूसरों को ज्ञान देने की कोशिश करी, हमारा ज्ञान खिल गया। ईमानदारी से कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं हम अपनी दृष्टांतों से, दूसरों से भी नहीं कह रहे, हम तो अपनी दृष्टांत से कह रहे। तो अहंकार का तो भी कह रहे, हमने अपने भोजन की चिंता नहीं की, सबने हमारे भोजन की चिंता की। प्रैक्टिकल देख रहे रोज। हमने अपने आवास की चिंता नहीं की, सबने हमारे आवास की चिंता की। प्रैक्टिकल देख रहे। और पाप का उदय भाव तो, अरे पाप का उदय धर्मात्माओं को कभी नहीं होता। धर्मात्माओं को पाप का उदय नहीं होता है, पाप की निर्जरा होती है। क्या कह गए हैं, कुछ समझ में आई? क्या कह गए? धर्मात्मा को पाप का उदय नहीं आता, पाप के उदय की निर्जरा होती है। क्यों? वे अपने को अभोक्ता देखती हैं। क्यों? क्यों अपने को ज्ञाता अनुभव करती हैं। हम पाप का उदय भोगते ही नहीं। क्यों? पाप का उदय, ध्यान से सुनना, धर्मात्मा को पाप का उदय नहीं आता। क्यों कह रहे हैं? असहता के उदय को हम पाप का उदय नहीं मानते। घातिया कर्मों के उदय को पाप का उदय मानते। सो घातिया का तो अभाव हो रहा है, घातिया प्रकृतियों का तो अभाव हो रहा है, विशुद्धि बढ़ रही है, रत्नत्रय हो रहे हैं, 2 का 7 चौकड़ी का अभाव हो रहा है, 3 का 7 चौकड़ी का अभाव हो रहा है। अंतराय कर्म का अभाव कब होता है? अंत में तो अभाव होता है, 6 उपशम तो पहले ही होता है। क्या का मतलब है? वो अंतराय घटना शुरू हो गया सम्यक दर्शन के साथ। सम्यक दर्शन के साथ स्वभाव का अंतराय घटना शुरू हो गया, देखने जानने की सामर्थ्य का अंतराय घटना शुरू हो गया, सामर्थ्य बढ़ने लगे। अपन नहीं लगता वो वहाँ पूरा होगा, अब वहाँ तो पूरा होगा। शुरुआत तो यहीं से हो गई, हमारा तो अंतराय कटने लगा। बताओ पाप का उदय किसे कहते हैं? बताओ पाप का उदय। हम समझना ध्यान से। असहता, सुनना बहुत काम की बात है, पकड़ो नहीं पकड़ो तुम्हारी मर्जी, गलती हो तो मुझे सुधार देना। मूल में मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाने के लिए असहता को पाप का उदय कहा। असली पाप का उदय तो घातीय प्रकृतियों का है, क्योंकि सर्वघाती है। वे घातिया है, ये अघातिया है। अघातिया का संबंध देह और संयोग से है। आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, इनका संबंध था। मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाने के लिए असहता को मुख्य किया। वो भी क्यों किया? उसका भी गणित है, इसलिए वो असहता का कारण परद्रव को ना माने। स्वयं किए जो कर्म स्वभाव से, स्वयं किए जो कर्म स्वभाव, उसी में से तो गरीबी आई है, उसी में से तो अपयस हुआ है, उसी में से तो रोग आदि हुए। तो वो उन्हें समझाने के लिए, किसी को दोष मत दो। इनकी हाय लग गई, सो बाद में समाओ गलो बैठ गए। इनकी हाय लग गई, सो हमारी दुकान बंद हो गई। इनने कहीं चावल मावल डाल दे हमारी दुकान पे, वही दिन हमारी दुकान को फट्टा बैठ गया। ऐसे दोष मत दो, ये स्वयं किए जो कर्म स्वभाव। तो वो अज्ञानियों को ऐसे समझाया। ध्यान रखना, नाना जीवों पर उनका अज्ञान दूर करने की करुणा किया जाए। हम सर्वथावादी नहीं हैं, हम उसे भी कह देंगे, लेकिन हम तो कह रहे थे ज्ञानियों को पाप का उदय नहीं आता। जैसे तुम पाप का उदय कहते हो, वो ज्ञानियों को दिखाई नहीं देता, अभोक्ता है वो तो। घातीय प्रकृति का अभाव हो रहा है तो उन्हें तो बढ़ रहा है आनंद, विशुद्धि बढ़ रही है। फिर से वापस, बुद्धि पूर्वक तुम दूसरों की चिंता करो, अकर्ता भाव से करो, अकर्ता भाव से।
तुम्हारा काम अपने आप होता चला जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है। फिर से कह रहा हूँ, कभी ये मत सोचो हम दूसरों के लिए क्यों करें। अभी भी लोग ऐसे हैं, मैं कह रहा हूँ अभी आपसे। क्यों कह रहे हैं? तुम उनकी गुलामी क्यों कर रहे हो? सोमन प्रकाश जी तुम्हें कहा दे देंगे, उनके आगे पीछे घूम के तुम्हें कहाँ मिल जाए, अमायन में रह के तुम्हें कहाँ मिल जाए, और पंडित जी सेवा से बे तो परद्रव है, वे तो बहन है। ओहो, हम कहते ये बात तुम तब कहा करो जब स्त्री पुत्र आदि की करती। बता पत्नी की सेवा करके कहाँ मिल जाए, बता करोड़ों को व्यापार करके कहाँ मिल जाए, वो तो अत्यंत भाव है। बता साधु भाई को इलाज करा के ब्याह करा के तुम्हें कहाँ मिल जाए, बताओ अपने ससुर को बेंगलोर ले जाओ तुम्हें क्या फायदा हो जाए। हाँ बोलो। मैंने जब धर्मी धर्मात्मा का प्रकरण आता तभी इसका दिमाग काम करता है। आश्रम बंद है जी, तो आश्रम बंद है। सत्ता स्वरूप में भागचंद जी ने ग्रहित मिथ्यात कहा है, अपने देश से असंख्यात गुनी प्रीति स्त्री पुत्रादिक से करो, स्त्री पुत्रादिक से असंख्यात गुनी प्रीति धर्मात्माओं से करो। और धर्मात्मा माने मुमुक्षु नहीं, प्राणी मात्र, प्राणी मात्र। थोड़ी देर पहले मैंने कह दिया, बिल्कुल मित्र पक्ष को घृणा से देखना नहीं सिखाया गुरुदेव ने। मित्र पक्षी नहीं बोला। हाँ, मित्र पक्षी भी नहीं बोला, विरोधी नहीं बोला, भूलेला भगवान। एक बात समझ में आ गई? अब फिर से अर्थ कर रहे हैं। तो बुद्धिपूर्वक में कभी ऐसी बात आए, अब कठिन पड़ेगी ये बात, कठिन पड़ेगी। देखो कैसे पड़ेगी, इसमें लिखा है, देखो पहला छंद देखो, अंतर, पहले छंद पे आ जाओ। अंतर्दृष्टि से सबको, कौन को? अंतर्दृष्टि से सबको नित भगवान ही देखो, नित भगवान ही। क्या लिख रहे हैं? सबको, सबको। अब मेहनत का पार्ट है, बहुत मेहनत का पार्ट है। मोह क्या करेगा? सबको नहीं देखने देगा, दूर वालों को देख लेगा, निकट वालों को नहीं देख लेगा। अनुकूलता हो, अनुकूल जो आपकी सेवा कर रहे हो, अनुकूल हो रहे हो, आपको 5 नजरिए उनको देख लेगा। और जो तुम्हें टोक रहे हो, ऐसे नहीं खाया करो, ऐसे नहीं चला करो, ऐसे नहीं बैठा करो, कितना मोबाइल चलाती हो, उसे देखो, उसे देख लोगे क्यों? उसे जो तुम्हें टोकती हो, रोकती हो, डांटती हो, दंड देती हो, बताओ, उन्हें देखोगे भगवान? अब करो अर्थ, कितना कठिन हो गया। फिर कह रहा हूं, मोह तुम्हें बेवकूफ बनाता है। मोह दूर, जो दूर है, जिनसे कोई मतलब नहीं है, उनसे वेद विज्ञान कर लीजिए। हमें सबसे प्रेम है, हमें तो मध्यस्थ भाव है, हमें तो वात्सल्य है, हमें कोई से कोई मतलब नहीं। बोलो भाई, सास अपनी बहू को भगवान देख सकती है? अब बोलो मेरा, अब लगी मेरा है, हम तो अपनी आत्मा को भगवान देखा, और सास को? अब सास से पूछो बहू को, और दोनों से पूछो पति से, पति को, नौकर को। ध्यान रखना, भेद विज्ञान निकटवर्तियों से किया जाता है। बुद्धि पूर्वक भेद विज्ञान, अरे बोलो, उस दिन सब कहा था, मन वचन काय से बुद्धि पूर्वक ही उपाधि करो। पाप के उदय में भी तुम्हें सब परमात्मा नजर आए तब कोई बात है। अभ्यास करने वाला तुम्हें परमात्मा नजर आए, ये अनंत पुरुषार्थ है। बोलो भाई, हमें मोह का तीव्र उदय है या मंद उदय? कसौटी बताओ। प्रश्न, मोह का तीव्र उदय कैसे पहचानोगे? बोलो भाई, कौन बोलेगा उत्तर? मोह का तीव्र उदय, मंद उदय को कैसे पहचानोगे? कि तुम निकटवर्ती को, अपयस करने वालों को, प्रतिकूलता देने वालों को भगवान देखते हो, तो तुम्हारे मंद मोह का उदय है। क्या बोला? क्या बोला? अपने निकटवर्ती को, प्रतिकूलता दिखने वाले को, निंदा करने वालों को तुम भगवान देख लेते हो। ये अत्यंत मंद उदय है, अत्यंत मंद उदय। पंडिताई कितनी कर लेते हो, इससे मंद उदय नहीं होता है। पूरे ग्रंथ रटने में मंद उदय नहीं होता, क्षोभसम विशेष होता है। क्या कह रहे? ज्ञान का क्षोभसम विशेष होगा, खूब पढ़ लो,
ज्ञान का क्षेत्र विशेष होगा, खूब प्रवचन कर दोगे। ज्ञान का क्षेत्र विशेष हो तो लिख दोगे, लेकिन मंद मोह के उदय के बिना तुम्हें भगवान दिखाई नहीं देंगे। क्या बोला, याद रहेगी बात, बोलो। मंद मोह का उदय है या नहीं, कैसे नापोगे स्वयं का? अपना निकटवर्ती भगवान। अभी से मेहनत है, बहुत मेहनत है, बहुत। बात तो सही है, घुमा फिरी नहीं करो, बात तो सही है। बहुत सब भगवान हैं तो सब भगवान, लेकिन हमें नहीं दिख रहे, तो नहीं दिख रहे इसलिए तो मोह है तो वो तो तुमने ग्रंथ से बोल दी, हैं तो सब भगवान, लेकिन हमें नहीं दिख रहे, तो नहीं दिख रहे, ये तुम्हारा तीव्र मोह का उदय है। अब मोह को दूर करो, करो भाई, मोह को दूर करो। पंडित जी कोई विधि बताओ मोह को दूर करें। हाँ बोलो भाई, उत्तर तो ही देना है, बोलो बोलो भाई। सबको भगवान देखो, क्या कह दिया, सबको। अभी सबके चक्कर में बड़ी करो। हाँ बोल बोल, सबके चक्कर में गोल बोल, एक एक का नाम रखो। उनसे हम प्रेम नहीं कर सकते, सुनो, उनका अहित नहीं होगा, उनसे प्रेम नहीं कर सकते बुद्धिपूर्वक, तो तुमने अनंत प्रेम खोया, अनंत प्रेम खोया, ये कह रहा हूँ, अनंत प्रेम खोया। अब भजन गाते रहोगे, पूजा में गाते रहोगे, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठे मन की वृत्ति है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, झूठे मन की वृत्ति, कहते ही रहोगे। तो ये कौन है, ये तो दुष्ट हैं। अरे दुष्ट कहाँ से आ गए, दुष्ट कब से हो गए? तुम आत्मा को आत्मा नहीं देखो। पहली लाइन है आत्मा, अंतर्दृष्टि से देखो सबको, नित भगवान ही देखो। मैं गलत बोल रहा था, पंडित साहब ने कुछ और लिखा, देखो नहीं कहा, देखूं। उत्तम पुरुष में बोला देखूं। ये उपदेश से लिए, देखो भाई देखो, सबको भगवान देखो, सबको भगवान। हम मेहनत करेंगे आज से, क्या मेहनत करेंगे, हम सबको भगवान ही देखेंगे। जब भगवान नहीं देख पाए तो तुम्हारा हित होगा। वे तो बहुत खराब आदमी, अरे वे बहुत खराब आदमी है, लेकिन आत्मा बहुत अच्छी है। क्या कहे, क्या कहे, आदमी और आत्मा में फर्क है। आदमी है असमान जाति तरफ पर्याय, और कर्म के उदय की व्यवस्था, कर्म के उदय की व्यवस्था। और आत्मा वो तो अनादि अनंत है, आत्मा वो तो अनादि अनंत है, उसमें क्या कमी है? आदमी खराब हो बने रहने दो, आत्मा तो बढ़िया है। हम तो आत्मा का, आत्मा देखने के लिए कह रहे हैं, पढ़ो। अंतर्दृष्टि से सबको नित भगवान ही देखूं, पर्यायों के उदय भाव गौण कर देखूं, पर्यायों के उदय भाव। हमें तो बहुत बुरा लगा, इतने हंसते हैं, इतने बोलते हैं, इतने चिड़चिड़ाते हैं, हमें तो बहुत ही बुरी लगा, बहुत ही बुरी लगा। जो बुरा लगता है वो अतिक भाव है, वो भगवान नहीं है। और भगवान भाव है, वो बोलता ही करो भी विज्ञान। देख लेना आपकी बुद्धि इसमें काम नहीं करती, मैंने 3 मोह का उदय। पढ़ना सरल है, कह देना सरल है, लेकिन जिसे देखना था वहाँ नहीं देख पाए, मोह का उदय इसका नाम है। दृष्टांत ही दे दे रहे, और तो कोई रास्ता नहीं। पंडित जी कार हम बहुत अच्छी चला ले, बस एक गड़बड़ हो जाए, जब दूसरे गियर से तीसरे गियर में कर तब गड़बड़ हो जाए, गियर बदलना पड़ती गाड़ी में। तो जब दूसरे गियर से तीसरे गियर में लाए तो एकदम झटका लगा था, बड़ी गड़बड़ हो। एक्सीडेंट जब होगा काहे से होगा, एक्सीडेंट होगा तो काहे से होगा, इसी से ही होगा। हमें नहीं मालूम, तुम्हें सारी गाड़ी चलाना अच्छी आती है, सब कुछ अच्छा आता है, एक जगह भी वीक हो तो एक्सीडेंट वहीं होगा, यहीं से मारे जाओगे। हम देख लेना, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बिल्कुल। हम फॉरगेट माने भुला करके अपने आप को भुला रहे हैं। फिर से कह रहे हैं, कुछ क्या कहा हमने, हम दूसरों को भुलाने के चक्कर में स्वयं को भुला रहे हैं। क्या भुला रहे हैं? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूँ तुम भूल गए कि तुम बर्दाश्त कर सकते हो। कुछ कहा हमने, कुछ कहा है? तुम भूल गए, तुम बर्दाश्त कर सकते थे, क्योंकि ज्ञान में गेयों का प्रवेश होता नहीं है।
तुम जानने में समर्थ हो, लोकालोक को एक साथ जान लोगे, इतने समर्थ हो। तुम कह रहे हम एक घटना नहीं देख सकते, एक निंदा नहीं सुन सकते, हम कह रहे 3 लोग 3 काल की सारी निंदा एक साथ देख सकते हो, सुन सकते हो। तो दूसरों को बुला रहे हो कि अपने को बुला रहे हो? अपनी प्रभुता बुला रहे हो। मैं उनकी बर्दाश्त नहीं करूँगा, मत कर। तुम खुद भगवान नहीं हो पाओगे। क्यों? बर्दाश्त नहीं करने वाला कभी भगवान बनता नहीं है। हंस करके बर्दाश्त करने वाला केवल ज्ञान लेता है, और बर्दाश्त नहीं करने वाला केवल ज्ञानावरण कर्म का बंद करता है। क्या करता है? केवल ज्ञानावरण कर्म का बंद करता है। केवल ज्ञान तो इसलिए कहते हैं टॉप लेवल का है, उसे अवधि ज्ञानावरण भी नहीं होगा। क्यों? अवधि द्रव्यक्षेत्र का भाव जानने में आएगा, फिर क्या करेगा वो? उसे मन पर ज्ञानावरण का भी बंद होता है, क्योंकि मन में स्थित विचारों को जान लेता हूँ। क्यों? तुमको पता लग जाए जी हमारे बारे में गलत सोच रहे, कैसा लगता है? बोलो। यही तुम्हें पता लग जाए किसी के मन की बात की, जो तुम्हारे मर्डर कर देंगे, जो तुम्हारा नुकसान पहुंचा देंगे, जो तुम्हारा कुछ कर देंगे, बताओ तुम्हें जानकारी मिल जाए तो कैसा लगता है? और तुम तत्काल मुस्कुरा दिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसके कहने से क्या होता है, मैं तो जानने में समर्थ हूँ, उसके मन में ऐसा है तो कोई बात। देखो गांधी जी कोई जैनी तो नहीं थे, लेकिन श्रद्धा बहुत जोरदार थी, सोच बहुत अच्छी थी, बढ़िया अच्छी, बढ़िया एकदम। उनकी भाषा में उन्होंने कहा जब तक राम रखेगा तब तक रहेंगी। उनकी भाषा आयु पर नहीं कहते थे, राम कहते थे। प्रसंग तो बहुत सारे हैं उनके जीवन के, छोटा सा प्रसंग सुना दे। उनके पास रहने वाले सेक्रेटरी को पता था कि हिंदू लोग मर्डर कर देंगे, मालूम था हिंदू लोग मर्डर कर देंगे, क्योंकि मुसलमानों के प्रति जो प्रेम रख रहे थे जिस तरह से, उससे उन्हें पता था सारा। तो उन्होंने कहा आपकी सुरक्षा के लिए वो रखना जरूरी है रिवॉल्वर। तो उन्होंने कहा नहीं, मना कर दिया, निकाल दिया। उस सेक्रेटरी ने जो छिप करके भी रखी थी ना रिवॉल्वर, उसे भी भगा दिया। नाराज हो गए एकदम, छिप के भी क्यों रख रहे, मेरे छिप के क्यों? मैंने कहा ना मुझे कोई मानने वाला नहीं। लंबी चौड़ी नहीं सुनाना, मुझे तो अंतिम बात सुनाना इसमें से। अंग्रेजों की मीटिंग में एक बात आई, कौन गांधी है, मैं उसे गोली मार दूंगा। गांधी जी को पता लग गई ये बात। उस अंग्रेज अफसर के घर पहुंच गए सुबह सुबह। आज कई मीटिंग में उन्हें पता लग गया, सुबह सुबह उसके घर पहुंच गए, घूमते घूमते वही इतनी सी धोती और बिना शर्ट के, बिना कवच के पहुंच गए। दरवाजे खटखटाया, सो एकदम अंग्रेज आया सामने। हु आर यू? माइसेल्फ महात्मा गांधी। मैंने सुना है आप मेरे को मार डालोगे, गोली मार दोगे, मिल जाऊं तो मैं आ गया, गोली मारो। फिर क्या मार दी गोली से? जी है विश्वास। मन पर ज्ञानावरण इसलिए बनता है कि तुम कहते हो मैं किसी के मन की खराब बात जानूंगा तो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। बर्दाश्त नहीं कर पाने में तेरा नुकसान है। क्या बोल रहा हूँ? बर्दाश्त नहीं करने में अपना नुकसान है। दूसरों को नहीं बुला रहे, हम तो उनको देखेंगे ही नहीं, उन्हें सुनेंगे नहीं, उनकी बातें ही नहीं करेंगे, उनको विचार ही नहीं करेंगे। नहीं प्रभु, तू 3 लोग 3 काल को विचार करने का ताकत वाला है। बहुत दम से कह रहा हूँ, 3 लोग 3 काल का विचार करने में समर्थ है। क्यों? कोई तुम्हारी बुराई करे इतनी मेहनत करने के बाद में, तो तुम्हें कैसा लगता है? अब सोच लो जो लगता है, सब लोग सोच ले। सब आपने बहुत करोड़ रुपए इकट्ठा करा, दान मेहनत करी, शिविर लगाया सब, और तुम्हारी आलोचना हो तो कैसा लगेगा? बोलो, सोचो। एक तो अपन ने शिविर लगा, 5 साल से मेहनत करी, इतना दिमाग लगा, और सब लोगों को धर्म सुनवा, और हमारी बुराई। सब नाराज हुए चले, कोई खावे से नाराज, कोई पीवे से नाराज, कोई रेवे से नाराज, कोई कपड़ा से नाराज, कोई फला से नाराज। मान लो यार, बोलो क्या कहना है आपको? एक पल को भी दुखी नहीं होते, विषम्य ज्ञानी होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं। क्यों? केवल ज्ञानी के भी विरोध होता है, सर्वज्ञ का भी विरोध होता है, अरहंत सिद्धों का भी विरोध होता है। क्या कह रहे हैं? क्यों? जैन धर्म को गाली देने वाले नहीं, अजैनों में नहीं, जैनों में जो मूड होते हैं, मूड बने समझते नहीं है। वे कहते कैसा कठिन धर्म बना दिया भगवान ने,
आचार कौन कुछ ऐसा कठिन धर्म करता बिल्कुल हमारे बस की नहीं नंगे होगी यहाँ से धर्म हम नहीं कर सकते। यहाँ से कहने वाले जैनियों में बहुत कितने % होंगे यहाँ से मिथ्या दृष्टि सारे के सारे सभी कोई किसी को कठिन माना कोई किसी को कठिन माना कोई किसी कठिन माना कोई किसी को गलत मानता है। ये अब बता इतनी ठंड पड़ रही जी कह रहे पूजा प्रक्षाल करो हमारे घर में मोड़ी को ब्याह है हम मंदिर जाएंगे ब्याह करें। यहाँ से उलाहने देने वाले कितने होंगे और ऐसे भगवान की पूजा करने से क्या फायदा। जब से हम पूजा कर रहे हैं हमारे घर में घाट हो रहा हमारे मोड़ा मर गया हमें बीमार हो रहे बताओ। यहाँ से उलाहने देने वाले मिथ्या दृष्टि कितने हो जो तो नेगेटिव है उनके पॉजिटिव उलाहने भी दे देगा कोई। जब से पूजा करी खूब फायदा भाव हम तो कह रहे ये भी झूठी बात है। अरे प्रभु तुझे नहीं मालूम है विराधना है विराधना है विराधना कितना कितना दुर्लभ होगा। अब बोलो यदि वे केवल ज्ञानी वीतरागी ना हो तो उन्हें तो बहुत दुख लगना चाहिए। ध्यान रखो जो अपयश से डरता है बुराइयों से डरता है वो केवल ज्ञान नहीं पाएगा मनोपरय ज्ञान नहीं पाएगा अवधि ज्ञान नहीं पाएगा। थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो तो मतिशुद्ध ज्ञान का भी निर्मल क्षोभसम नहीं होगा। क्या बोल गए हम मतिशुद्ध ज्ञान का भी निर्मल क्षोभसम नहीं होगा। क्षोभसम तो होगा जैसे अवधि ज्ञान तो होगा लेकिन कुअवधि हो गई कुअवधि हो गई। अब उल्टे ही उल्टा दिख रहा है उसे उल्टा ही उल्टा दिख रहा है दिख भी रहा है और उल्टा उल्टा दिख रहा है। बोलो भाई क्या करना है सबको भगवान देख पाओगे ये कहना है। फिर से क्या कह रहा हूँ सबको भगवान ही देखो। बोलो पति पत्नी विवाद हो क्या गजब है पत्नी पति को भगवान देख लियो पति पत्नी को भगवान देख लिया आहा। बच्चों में विवाद हो जाए बच्चों को भगवान देख लो कितनी ताकत है। जी जी ये कहना है वात्सल्य की भावना बहे वात्सल्य की भावना बहे। अंतर्दृष्टि से माने इंद्रिय ज्ञान से मत देखो। अंतर्दृष्टि से मतलब इंद्रिय ज्ञान से मत देखो। इंद्रिय ज्ञान से तो जी लगो क्या से हड्डी पसली के आदमी कैसो लग रहा हो आदमी सांवरो सो अच्छो हो तो धोरो वालो पति तो मजा आता बारी ढुर्रू इधर से लगा रहे इधर से लगा रही का हार्ड मास क्या होगा। आप दिगंबर मुनिराजों की प्रशंसा पढ़ो वो कहानी पढ़ी होगी दिगंबर मुनिराजों की प्रशंसा। शरीर से कैसे दिख रहे थे दांत कैसे दिख रहे थे चेहरा कैसा दिख रहा था कैसा दिख रहा था। आगे में क्या अचंबा लिखा है अचंबा जो गुरु बनने तैयार नहीं थे वे गुरु बने जा रहे विरोधाभास लगता है। जो शिष्य नहीं बना रहे थे उनके शिष्य बनना चाह रहे जो समझा नहीं रहे थे सब हमसे ही समझ रहे थे है ना। जो समझाने को तैयार नहीं थे सब उन्हीं से समझ रहे थे क्या कैसा कैसा गजब है। क्यों दिगंबर मुनिराज सिद्धों का ध्यान तो करते हैं कि नहीं करते कि ध्यान नहीं करते बस ध्यान में आ जाती है। ध्यान तो भी आत्मा का भी नहीं करती सिद्धों का भी नहीं करती वो ध्यान में से खिसकते ही नहीं कुछ। क्या उपचार से क्या कहें बताओ क्या कहें बोला। अंतर्दृष्टि से देखो बिना बाहर दृष्टि से तो गुस्सा ही आएगा बाहर दृष्टि से घृणा होगी बाहर दृष्टि से तो नफरत होगी। इसलिए क्या कह दिया बाहर दृष्टि किसको कहते हैं बाहर दृष्टि माने पर्यायों के औदिक भाव। क्या कहा बाहर दृष्टि मतलब इंद्रिय ज्ञान मतलब औदिक भाव पर्यायों के औदिक भाव गौण कर देखूं। भाई मेहनत करो मैं भगवान देखूंगा सबको भगवान देखूंगा। मेहनत है इसमें हमें दिखाते ही नहीं है दिखत थोड़ी है देखने हैं कुछ कह गए हम दिखत है ही नहीं। हम तो बहुत सोचा कि इनमें भगवान देख लें दिखत नहीं इन्हें देखते थे चंडाली दिखत चंडाली थोड़ी है
जिसको पसंद नहीं करते ना उसके बारे में भगवान देखना बहुत टेढ़ी खीर होता है। अरे प्रभु हम ये नहीं कह रहे कि वो दिखेगा, देखो हम दृष्टांत ही दे सकते हैं। देखो जल्दी समझ में आ जाएगा। बोलो भाई 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए, पप्पू से कहो बेटा उठा ले, 5 साल के बच्चा से उठा, कोई भाई होंगे। 5 साल के बच्चे से कहा बेटा गटर में से हीरे उठा ले, हैं हम तो गटर में हाथ डालेंगे ऐसी गंदी बदबूदार, हम नहीं उठाए। हाँ तुम बोलो, बच्चा तो भग गया, बाह्य दृष्टि से देखने वाला तो भाग गया, तुम क्या करोगे ये बता, बोलो क्या करोगे? विचार करना। औरों की नहीं कह रहे, त्यागी वृत्तियों की। इंद्रिय ज्ञान से देखते कितना खाता है, कितने खासत रहे दिन भर, काय की ब्रह्मचारी खासत रहे। अरे तो खासत रहे तो क्या करे वो, बीमार है तो खासे हो, यही से नफरत भैया हम के संग हम नहीं रह सकते, क्या ये लैट्रिन करके आते ऐसी बदबू आ रही, हम तो इनके संग कब तक रहेंगे? ये भगवान समझ गए, आपस में भी भगवान नहीं देख पाते, हाड़ मास से देखते, कर्म के उदय से देखते, मलमूत्र आदि से देखते। क्या गजब होगा वात्सल्य। 700 बरस कोड़ झल रहा है, ते प्रभु मेरे और बसो, कैसे वात्सल्य से सेवा करी होगी 700 बरस कोड़ में, कैसे मलमूत्र फेंका होगा। हाँ अपने शरीर की तरह रक्षा करो, अपने नेत्रों की तरह अपने धर्म की रक्षा करो, अब करेंगे इस कार्य। देख लेना ऐसा दोष हो तो दूर करने लाए। जय राशि बात में, अरे भाई भूख लगती तो खा जाए, वो क्या करेगा बेचारा, खाद कम है फैला जाते, अरे तो ये औदिक भाव का दोष है, खाता कम है और फैलाता ज़्यादा, तो अब क्या करें, संग रखो धीरे फैलाव कम हो जाए। मैंने हमको यहाँ से निकाल में मक्खी की तरफ, एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी, वो एक त्यागी दूसरे, ऐसे ऐसे निकाल फेंक भी तैयार। हम नहीं रह सकते, हंसत बहुत हैं, बोलत बहुत हैं, खेलत बहुत हैं, खात बहुत है, अरे खा लें बिना। बोलो भाई गटर में से बच्चा तो नहीं निकाल पाया, 1 करोड़ का हीरा बच्चा तो नहीं निकाल पाया, तुम्हें क्या कहेंगे ये बता, समझ गए दृष्टांत में, तुम निकालना अपने को निकालोगे, उन्हें नहीं निकालोगे। बुद्धि को उन्हें निकालते देखेंगे और बुद्धि अबुद्धि को अपन निकलेंगे। शाम को 7 बजे से मंदिर में भक्ति पाठ और 7:30 बजे से आप सब जाएगा। निज